नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। कल आपके साथ शेयर किए थे कि इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, और उससे पहले दिन आपके साथ शेयर किए थे कि इस हफ्ते में क्या मूव देखने वाले हैं और क्या देख रहे हैं हम लोग। तो आज का मूव जनरल व्यू के ऊपर ही है। जैसे कि मार्केट नीचे की तरफ तो देख ही रहे हैं, तो लगातार 3-4 दिन से प्लस तो दिखा रहा है, यहाँ पे देख ही रहे होंगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से अगर आप वीकली पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बहुत देर से आपसे यही बता रहा था कि नीचे आपको देखना है 21,650 से लेके 680 700 इसके आसपास जरूर बाजार आ सकते हैं। उसके आसपास ही है, अभी बॉटम के आसपास ही है, मगर अभी तक बॉटम नहीं बना है। अगर देखते हैं कि अगले हफ्ते अगर नीचे की तरफ ट्रेड होने लगते हैं या मंडे से नीचे की तरफ होने लगते हैं, तो ये लो ब्रेक हो जाएगा। ये जो लो बना हुआ है 21,965, ये लो भी ब्रेक होगा, नीचे की तरफ आएगा, जरूर आएगा। और आपको 21,600 से लेके 700 के बीच में एक बॉटम देखने को मिल सकता है। इससे अगर नीचे चलते हैं बाजार, तो मान के चलिए तो हम लोग 3 ड्राइव काउंट करेंगे, और उसके हिसाब से अगर टारगेट देखना है तो 19,000 के आसपास आपका टारगेट बन जाता है। 19,200 300 के आसपास बनेगा। क्लियर है? तो अगर नहीं चलना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है कि मंडे गैप अप के साथ खोलने के बाद प्लस में ही बंद किए, ये भी हो सकता है। फ्लैट खोलने के बाद भी ऊपर जा सकते हैं। 1-2 दिन आप देख सकते हैं कि मंडे को ट्यूसडे को ऊपर 22,800 के आसपास चेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैप छोड़ा है, ये भी हो सकता है। तो छोटा छोटा मूव भी आप देख सकते हैं। उससे बाद अगर फिर नीचे की तरफ आते हैं तो ये स्विंग हाई माना जाएगा, और उसके हिसाब से नीचे की तरफ अगर आते हैं तो मान के चलिए वीकली पैटर्न के हिसाब से ये पैटर्न बनते हैं आपका 21,650 से लेके 680 700 इसके बीच में बनता है। तो ये जोन याद रखिएगा अगले हफ्ते के लिए। अगर नीचे की तरफ आते हैं और इस जोन के आसपास एक बार प्राइस यहाँ पे रुक जाते हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक होना लाजमी है। तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद इसको फिर से दोबारा चेस करेगा, मतलब नीचे की तरफ रिटेस्ट करने के लिए आएगा, जरूर आएगा। और उसके बाद देखना है कि जो स्विंग लो लास्ट लगा हुआ है वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की साइड ट्रेड होने का चांसेस बनेगा। और 2025 ये जो साल है, इसको आप ऊपर के साइड इस मार्च महीना से ही देख पाएंगे। ठीक है? अगर ये चीज नहीं होता है तो मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ बाजार स्लिप तो जरूर करेगा, और यहाँ पे आसपास रुकेगा नहीं। अगर 21,600 तोड़ के अगर बाजार क्लोजिंग होता है, तो मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा ही। और आपका टारगेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो 38% अगर रिट्रेसमेंट मेन मूव का जो यहाँ से नीचे की तरफ से जो मूव देखने को मिला था, तो उसका 38% बनता है आपका 19,200 इसके आसपास। तो इस लेवल के आसपास ही आपको टारगेट देखने को मिलेगा। और इस साल आपको पूरा साल आपको नेगेटिव में रहना पड़ेगा। अगर नहीं होता है ऐसा, तो यहाँ से बाउंस बैक होने का चांसेस बनेगा। और मान के चलिए 2025 ये साल खत्म होने से पहले हम लोग ऊपर तक ट्रेड करेंगे। और ये जो स्विंग हाई बना हुआ है ना, फिलहाल यहाँ पे है, अगर 1-2 दिन और ऊपर जाते 22,800 के आसपास, तो यहाँ पे बनेगा। तो ये स्विंग हाई पहला बन जाएगा, उसके बाद दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये सब हार्डल है। तो ये सब हार्डल पार करते करते मार्केट ऊपर के साइड ही ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर 21,600 650 इसको बॉटम बनाते हैं, तब अगर इसको तोड़ के निकल के चलते हैं तो नीचे की तरफ 38% काउंट होगा। क्लियर है? तो अभी बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर देखते हैं तो निफ्टी के तुलना में
बैंक निफ्टी अनेक मैच्योर बिहेवियर कर रहा है, ठीक है? तो ऊपर से तो मार्केट गिरा है, बहुत ऊपर से यहाँ से मार्केट गिर रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक बॉटम बनाया था, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आए। जो लो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो लो था वही सेम लो है। तो 1-2 पॉइंट 10 पॉइंट इधर-उधर हो सकता है, मगर एकदम सेम सेम लो बना हुआ है। तो यहाँ से फिलहाल थोड़ा-सा छोटा एक बाउंस देखने को मिला है। मंडे से हो सकता है कि पॉजिटिव 1-2 दिन जाए, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिले। अगर इस लो को तोड़ देता है, जो कि है 48,834, ये अगर तोड़ देता है, मान के चलिए 47,200 से लेके 300 तक आपको मूव नीचे की तरफ देख सकते हैं। इससे नीचे अगर चलने लगते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे नहीं रुकेगा, तो बहुत नीचे 45,000 44,800 तक टारगेट नीचे की तरफ एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहाँ से ही घूमना है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ आते हैं, ये भी थोड़ा-थोड़ा करके नीचे की तरफ आएँगे, और इसको रिटेस्ट करने के बाद अगर थोड़ा बहुत अगर लेवल को इंट्राडे में अगर तोड़ते भी हैं, अगर इसके नीचे रुकते नहीं हैं, तो इसको रिवर्सल नहीं माना जाएगा। और जो स्विंग हाई है, उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो मान के चलिए ये ऊपर के साइड आपको देखने को मिलेगा, और पूरा साल आपको एक-एक हैंडल मिल सकता है, जो कि है 48,800। इसको अगर पार करते हैं तो 49,600, इसको भी अगर पार करते हैं तो 50,700 650 इसके आसपास। तो ये हर्डल अगर पार करके फिर चलने लगते हैं तो बुलिश मूव आ जाएगा। और ये जो स्विंग हाई लगा हुआ है, ये सब हर्डल है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो इसके आसपास आके मार्केट थोड़ा दिन फंस सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट के साथ ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट मूव में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही था वीडियो, आपके आपके साथ शेयर किए कि क्या हो सकता है अगर यहाँ से बाउंस बैक अगर होता ही है, तो नीचे की तरफ आ सकते हैं। पैटर्न के हिसाब से 21,600 नहीं तोड़ना चाहिए। बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो 47,800 नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद अगर इंटरडे में लो लगाते हैं, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, या 21,650 700 के आसपास अगर दोबारा आते हैं, उसके बाद एक बाउंस देखने को अगर मिलते हैं, फिर अगर रिटेस्ट होता है, उस टाइम अगर स्विंग लो नहीं ब्रेक करता है, तो यहाँ से वापस ऊपर के साइड जाने का चांसेस बन जाएगा, और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बुलिश ट्रेड में कन्वर्ट हो सकते हैं। और उसके हिसाब से बहुत सारा पैटर्न बना हुआ है, बहुत सारा चार्टों में, मतलब कि आपका स्टॉक में। तो उसको आप देख के ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो अच्छा वाला काउंटर ही लेना, क्योंकि अगर बॉटम बन जाता है 21,600 650 700 के आसपास, तो उस टाइम आपको खरीदने के लिए बहुत बढ़िया सुनहरा मौका देगा। और वो अगर आप पकड़ लेते हैं, आपके पास पैसा अगर रहते हैं, तो मान के चलिए 1 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न आप देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।